हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम कुमार डिपोजिशन राइटर बिहार से बिल्कुल आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हिंदी डिक्टेशन 60 WPM की स्पीड से रहेगा, इसलिए डिक्टेशन को लास्ट तक नोट डाउन करेंगे एंड ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये कोर्ट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। अगर ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो इस डिक्टेशन को अपने ग्रुप में भी शेयर करें ताकि आपके ग्रुप के फ्रेंड्स भी इस डिक्टेशन का लाभ उठा सके, और इस डिक्टेशन के लिए एक लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। बी रेडी फॉर डिक्टेशन। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रस्तुत यह रिट याचिका गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के श्रीधर राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्टॉप। याची की मुख्य मांग थी कि चूंकि वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करते हुए ही सेवानिवृत्त हुए। स्टॉप। इसलिए उन्हें एक नियमित सेवानिवृत्त न्यायाधीश के समान पेंशन व अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने का निर्देश जारी किया जाए। स्टॉप। याची को सर्वप्रथम कर्नाटक न्यायिक सेवा से वर्ष 1988 में नियुक्ति मिली। स्टॉप। वर्ष 2000 में उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। स्टॉप। इसके बाद उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक नियमित अवर न्यायाधीश के रूप में अंतरित कर दिया गया। स्टॉप। दिनांक 13/8/2014 को उन्हें संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 14 महीने की सेवा के पश्चात इसी पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 20 जनवरी 2015 को वे सेवानिवृत्त हो गए। स्टॉप। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करने के दौरान उन्हें एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में वेतन और भत्ते प्रदान किए गए, जैसा कि भारत के संविधान के द्वितीय अनुसूची के भाग घ के पैरा 10 और 11 तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम 1954 के अंतर्गत विहित है। स्टॉप। पेंशन कार्यवाही के दौरान याची ने एक मुख्य न्यायाधीश को दे वार्षिक पेंशन अर्थात 5,40,000 रुपया वार्षिक का दावा किया, जिसे विधि और न्याय मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया और एक न्यायाधीश को दे वार्षिक पेंशन अर्थात 4,80,000 रुपया के पेंशन को स्वीकृति प्रदान किया। स्टॉप। अतः याची ने यह रिट याचिका प्रस्तुत करके मांग किया कि याची को एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन एवं अन्य
परिलाभ दिए जाने के समुचित रीट आदेश निर्देश या घोषणा जारी किया जाए। स्टॉप। पैरा। हमारे समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि क्या याची जो एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुआ, एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के समान पेंशन संबंधित परिलाभ प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम 1954 की धारा 14 न्यायाधीशों को भुगतान किए जाने वाले पेंशन के लिए उपबंध करता है। स्टॉप। इसमें उपबंध किया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश को ऐसा पेंशन दे होगा। स्टॉप। जैसा कि अधिनियम के पहली अनुसूची के भाग 1 में उपबंधित है, किंतु यह इन शर्तों के अधीन है कि कोई भी न्यायाधीश तब तक पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि वह पेंशन के लिए अपनी सेवा का 12 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण नहीं कर लिया है या उसने 62 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लिया है या उसकी सेवानिवृत्ति खराब स्वास्थ्य के द्वारा मेडिकल रूप में प्रमाणित नहीं है। स्टॉप। पैरा। न्यायाधीश को धारा 2(1)(g) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार न्यायाधीश से किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है और इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कोई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कोई अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं। स्टॉप। चूंकि याची प्रोन्नति से उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश नियुक्त हुआ, इसलिए उसके लिए प्रथम अनुसूची का भाग 3 लागू हो सकता है। स्टॉप। अतः उसने भाग 3 के अंतर्गत ही पेंशन के लिए आवेदन किया था। स्टॉप। भाग 3 के अंतर्गत भाग 1 के अधीन नहीं आने वाले वे न्यायाधीश आते हैं, जो पेंशन योग्य पद धारण करते हैं। स्टॉप। किंतु बाद में याची ने आवेदन में संशोधन करके उसे भाग प्रथम के अनुरूप बना दिया। फाइंड द स्टॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।